तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माने की भी सजा। तोशाखाना केस में 10 साल इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा दी गई है। खुसूसी अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस में इस्तिगासा अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ख़यानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सज़ा होगी। बानी की ज़ायद उम्र और बुशरा बीबी की खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। अरसे हवालात को भी सज़ा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सऊदी अरब से मिलने वाले ज्वेलरी सेट को कम कीमत अदा करके अपने पास रखने का इल्जाम था। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 13 जुलाई को गिरफ्तारी डाली गई। दोनों 37 दिन तक अडयाला जेल में नायब की तहवील में रहे। 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। 16 सितंबर 2024 को केस का ट्रायल शुरू किया गया। 12 दिसंबर 2024 को मुल्जिमान पर फर्द जुमायत की गई। ट्रायल 1 साल अडयाला जेल में चला। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। सज़ाओं का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हम समझे थे कि सज़ाओं की रवायत बंद होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम इंतशार धरने की तरफ नहीं गए, कानून हाथ में नहीं लिया। उम्मीद थी कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ता निकलेगा, लेकिन आइन और कानून के मावरा फैसलों के बाद ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले कि तोशाखाना केस के फैसले की आज तवक्को नहीं थी। अब हमें फैसला करना है कि जबर को सहना है या नहीं। बानी ने तहरीक चलाने का कहा है। बानी पीटीआई ने तोहफे में मिली घड़ी बेच दी। लोगों को चोर और डाकू कहते रहे, लेकिन बानी पीटीआई ने खुद क्या किया? वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासत अमूर राना सनाउल्लाह की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दूसरों को चोर कहने वाले खुद डाका डालते रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। तहरीक इंसाफ की वजह से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देंगे। किसी 9 मई से, किसी 26 नवंबर से इस्तीफे देने से, असेंबलियां तोड़ने से, वजीर आला बदलने से सजाएं नहीं बदलेंगी, सजाओं से नहीं बचेंगी। नया कोई शादी हुई हो और आप अपने दामाद को घड़ी दे, अगर वो घड़ी बेच दे तो लोग कहते दा हाल कोई नहीं। लोगों को रियासत मदीना दिखाकर ये जो जेबें भरी गई हैं, ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। आज की सज़ा 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले कि मनी गाला बना रहा। तोशाखाना केस में सज़ा पहले हो जानी चाहिए थी। केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते। बानी के बेटे दरख्वास्त दें, फौरी वीज़ा देंगे। इनकलाब लाने वालों की अपनी डिग्री जाली थी। तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान के आने वाले एतवार में मिसाल कायम हो गई। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जिनके पास हुक्मरानी हो वह एहतियात करें। फैसले के बाद आइंदा दिनों में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, अवामी मनसब अमानत होता है, लूट मार का जरिए नहीं। इख्तदार में रहते हुए रियासती तहाइफ को ज़ाती फ़ायदे में बदलना संगीन बदनवानी है। अदालती फैसला बानी पीटीआई की दयानतदारी के बयान पर बड़ा सवालिया निशान है। हक की बात कहने वालों को सज़ा इंसाफ नहीं, ये बर्बादी का रास्ता है। लोग इस पर सवाल उठाएंगे। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अटकज़ई की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अख्तर मेंगल बोले, क्या इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से कुछ नहीं लिया? क्या उन्हें भी सज़ा सुनाई गई? अलामा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारे मुल्क में इंसाफ ही नहीं मिल रहा।
तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा चैलेंज करने का ऐलान। वकील सलमान सफदर का कहना है कि हमें रात 8 बजे समाअत की कॉल मिली। आज अदालती कार्रवाई मुकम्मल होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। रियाला जेल में कभी इंसाफ नहीं हुआ। बानी सजा सुनने के बाद मुस्कुराते रहे। बानी और बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट में रिट दायर करने का कहा है। तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। पीटीआई का सियासी नारा ही करप्शन था। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ दोनों हाथों से मुल्क लूटती रही। सऊदी अरब से मिलने वाले तोहफे को फरोख्त किया। पाकिस्तान के आयन कानून से कोई बालातर नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि फैसला आयन और कानून के मुताबिक है। मुल्क लूटने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। फैसला ताकतवर तबके को पैगाम है। आज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई के इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू कहा गया। हीरे जमा करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। 9 मई को लाहौर गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल। समाअत के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मालिक सफ़र के खिलाफ इक़दाम पर जायज़ा इजलास। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिक़ इदारों की ख्वाहिशों की पज़ीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। करप्ट नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में वज़ीर तजारत जाम कमाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 2200 अरब के बकाया जात का बयानिया ज़मीन बोस। 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक से 8404 अरब रुपए दिए गए। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत KP हुकूमत को 5867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा हो चुका। रकूम हर 15 दिन में बाकायदगी से मिलती है। कोई बकाया जात है। नए ज़ब्तशुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। PISP के तहत 2016 से 2025 तक सूबाई हुकूमत को 441 अरब से ज़ायद अवाम तक पहुँचे। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 115 अरब रुपए जारी किए गए। PIA के तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। ऑक्सीजन मास्क खुलकर मुसाफिरों की सीटों पर आ गिरे। जद्दा से लाहौर आने वाले जहाज को फनी खराबी की बिना पर दमाम में उतार लिया गया। तैयारे में 145 से 47 मुसाफिर सवार थे। हंगामी लैंडिंग के वक्त दमाम एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज। मुसाफिरों को मुतबादिल तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना किया गया। ये कहता हूँ दुनिया गोल है। दूसरों के बारे में ऐसी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते थे, लोगों को चोर कहते थे, डाकू कहते थे। ये तमाम चीज़ें इस बात को शो करती है कि वोट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कि अगर गड्ढा किसी और के लिए खोलोगे तो उस गड्ढे के अंदर हम खुद भी गिर सकते हैं। तो मुझे इतनी हैरत होती है जब MQM वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए हैं तो माफ़ी मांग लें। पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने, वो 40 साल की तबाही मान लें, चीज़ें आगे बढ़ पड़ेंगी। MQM भत्ताखोरी के खिलाफ बात करे तो हैरत होती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम कराची की सड़कों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देंगे। सड़कों पर एहतजाज ख़त्म करो, लोगों की खिदमत करो। जब हम कार्रवाई करेंगे तो ये मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। एक बंदा लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद ने कहा कि जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत
ने कहा कि फारूक भाई बड़े हो जाएं, कराची वाले आपके साजिशी और मुतसबाना बातों से बहुत आगे निकल चुके। आपकी 40 साल तशद्दुद से भरी तारीख कराची के चेहरे पर बदनुमा दाग है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, गवादर, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, दालबंदीन, चागी, हरनाई, कल्लात और ज़ियारत में रिमझिम। पेशावर में भी बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। सबाद, शांगला, बुनेर, बाजोड़, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेरा में हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। लह सरतरीन मकाम, पारा -5 डिग्री तक गिर गया। गोपिस बगरोड से करदू का दर्ज हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। उधर मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे कई घंटे बाद ट्रैफिक के लिए बहाल।